इस समय हमारे गन्ना किसानों की जो गन्ने की बंधाई शुरू हो चुकी है। कुछ किसान भाई कर चुके हैं, कुछ कर रहे हैं। तो आज जो वीडियो में हम जानेंगे वो जानेंगे कि गन्ना बंधाई के बाद हमें कौन सा फफूंदीनाशक प्रयोग करना चाहिए, जिससे जो हमारा गन्ना है वो अच्छा विकास कर सके, फफूंदी जनित बीमारियों से बच सके, ताकि हमारा जो गन्ना है अच्छा हमें पैदावार दे सके और हमारी आय बढ़े। तो दोस्तों, ये जो समय होता है वो एक प्रकार से बरसात का समय होता है और इस समय हमारे किसान भाई गन्ने की बंधाई करते हैं। और गन्ने की बंधाई जब करते हैं तो गन्ना इस समय हो जाता है 7-8 फीट का, या किसी किसी किसान का 10 फीट का, या इससे ऊपर भी निकल जाता है। तो ये जो समय होता है ऐसा होता है कि हमें जो गन्ने की जो दवाई है, जो फफूंदी जनित दवाई है, फफूंदी नाशक दवाई है, जो फफूंदी जनित रोगों से बचाती है, उसका प्रयोग हमारे किसान भाई करते हैं। क्योंकि इस समय एक मुख्य रूप से जो समस्या आती है वो आती है पोका गोई की। कुछ पहले भी आई थी, कुछ इस समय भी आ रही है। तो इस समय हम बात करते हैं कि इस समय हमें कौन सी दवाई का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, इस समय जो हमारा जो गन्ना है काफ़ी लंबाई लिए हो गया होता है, 7 फीट हो गया है, 8 फीट हो गया, 10 फीट हो गया। तो इस समय यदि हम गन्ने की जड़ों में फफूंदीनाशक डालते हैं तो पूरा काम नहीं करता है, क्योंकि वो ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ पाता है। और गन्ने में जो हम फफूंदीनाशक नीचे डालते हैं वो 3 फीट, 4 फीट, हद से हद 5 फीट चढ़ पाता है। इसके बाद हमारी जो फफूंदी जनित रोग हैं, वो फफूंदी नाशक जो दवा है उनमें प्रयोग नहीं हो पाती है और अपना रिजल्ट नहीं दे पाती है। तो हमें इस समय जो प्रयोग करना चाहिए स्प्रे में ही करना चाहिए। हमारे कुछ किसान भाई कहेंगे कि इस समय तो गन्ने में घुसना मुश्किल है, उसमें चलना मुश्किल है, तो स्प्रे कैसे हो पाएगा। लेकिन हमारे किसान भाई काफ़ी जागरूक हो गए हैं और उन्होंने अपने छोटे छोटे टैंकर बनाए हैं, ये फावर की मशीन बनाई है, लंबे लंबे लाइन्स लिए हैं और वो अपने गन्ने खेत में स्प्रे कर रहे हैं। और स्प्रे करना ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि जब गन्ने की हम फसल कर रहे हैं तो दोस्तों थोड़ी परेशानी भी उठानी पड़ेगी। और जो किसान हमारे ट्रेंच विधि से गन्ना लगाते हैं उन्हें तो खास प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि उनकी दूरी ज़्यादा आती है और उसमें मशीन बीच में निकालकर वो आसानी से स्प्रे कर लेते हैं। तो स्प्रे के लिए आपको जो दवाई प्रयोग करनी है वो करनी है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की मात्रा 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर आपको 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना है। तो दोस्तों, यदि आप इसका स्प्रे पहले कर चुके हैं या इसे नहीं कर पाते हैं या आपको ये नहीं मिल रही है, तो आप दवा ले सकते हैं कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब। इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि इसका नहीं कर रहे हैं या नहीं मिल पाती है तो इसके स्थान पर आप ले सकते हैं आप थायोफेनेट मिथाइल, जो 70% के रूप में आती है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा आपको लेनी है वो लेनी है 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो आप तीनों में से एक दवाई प्रयोग करें। हमने 3 बताई हैं, तो तीनों आपको नहीं करनी है, केवल एक दवाई करनी है। या तो आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो आती है उसका प्रयोग करना है, जो 50% के रूप में आती है WP, और उसकी जो मात्रा आपको 500 ग्राम लेनी है, या आपको कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब लेनी है और इसकी जो मात्रा आपको लेनी है 500 ग्राम लेनी है, या थायोफेनेट मिथाइल लेनी है जो 70% के रूप में आनी है, उसकी जो मात्रा आप 250 ग्राम प्रति एकड़ लेनी है। और इन तीनों में से कोई एक दवा आप लेकर अच्छे प्रकार 250 लीटर पानी में घोलकर एक समान मात्रा में अपने खेत में स्प्रे करें। तो स्प्रे आपके करने से जो रोग है, यदि पोका गोई का रोग है या दूसरा कोई फंगस का रोग है, तो वो नष्ट हो जाएगा। और यदि आपके खेत में रोग नहीं है तो वो आएगा नहीं। और किसी किसी खेत में एक रोग और दिखाई दे रहा है, और वो होता है बैक्टीरियल रोग, यानी कि वो बैक्टीरिया से फैलता है। उसकी जो पहचान ये होती है कि जो गन्ने की पत्ती की मध्य सिरा होती है वो उसके दोनों तरफ वो लाल पड़ती है
और उस लाल पड़ने से हम वो पहचान सकते हैं। वो एक शुरुआती अवस्था होती है और बाद में ये जो गोब है वो गलने शुरू हो जाती है। जब नीचे हम उसे खोल कर देखते हैं, नीचे गड़ी हुई और सड़ी हुई मिलती है और उसमें तेज़ दुर्गंध दिखाई देती है, तेज़ दुर्गंध महसूस होती है। तो उस दुर्गंध को हम पहचान कर मान सकते हैं कि ये जो बैक्टीरियल रोग है। इसके लिए आप इसमें जो दवाई प्रयोग कर सकते हैं, या तो आप बेलेडामाइसिन आती है, उसकी जो मात्रा है आपको 250 ml प्रति एकड़ के साथ, या फिर स्टेप्टोसाइक्लिन है, उसे आप 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इन दोनों में से एक दवा लें। और जो हमने वो 3 दवाएं आपको बताई थी उनमें से किसी में साथ मिलाकर आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये रोग भी आपके खेत में समाप्त हो जाएगा और आपका खेत बहुत अच्छा हो जाएगा और कुल मिलाकर ज़्यादा उत्पादन देगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, लेकिन चलते चलते आपसे अनुरोध कर दें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे किसानों में इसको शेयर कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।